आज हम होलिका दहन से जुड़े 5 साइंटिफिक रीजन जानेंगे, जिसे देख के हर भारतीय को गर्व होगा। होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, तो उसमें भी बाकी त्योहारों जैसे ही काफ़ी वैज्ञानिक रहस्य छुपे हैं। इससे पहले कि आप होलिका दहन के 5 साइंटिफिक वैज्ञानिक रहस्य जानें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की अपडेट आप तक तुरंत पहुँच सके। ऐसे ही भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 50 से ज़्यादा उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। आज भारत की पहचान ही त्योहारों का देश है। बहुत से त्यौहार तो हमारे प्राचीन संस्कृति और हमारे ऐतिहासिक घटना से जुड़े हैं। अगर आज ये त्यौहार ना होते तो हम हमारा इतिहास कब का भूल गए होते। ये त्यौहार सिर्फ धर्म और मनोरंजन से जुड़े नहीं हैं, तो बल्कि उसमें बहुत से वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हैं। हमारे त्यौहार विज्ञान और मनोरंजन का एक तरह से संगम है। वैसे ही फाल्गुन मास में आने वाली होली का त्यौहार, अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मार्च महीने में आने वाली पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से 5 साइंटिफिक रीजन हैं होलिका दहन के बारे में। पहली, बैक्टीरिया। होलिका दहन का उत्सव तब मनाया जाता है जब शरद ऋतु समाप्त होती है और वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इस समय वातावरण में अधिक बैक्टीरिया जीवित होते हैं। लेकिन जब होलिका दहन की पूजा समाप्त करने के बाद होलिका जलाई जाती है, तब करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वातावरण का तापमान बदल जाता है। और जब इसके आसपास लोग घूमकर होलिका की परिक्रमा करते हैं, तो तब होलिका से निकलता हुआ यह ताप लोगों के अंदर के तथा उनके आसपास फैले बैक्टीरिया को नष्ट कर वातावरण को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। दूसरा है आलस्य। वैज्ञानिकों का माने तो उनका रिसर्च ये कहता है कि ये जो समय है जब ठंडी खत्म होने जा रही होती है और गर्मियों की शुरुआत होती है, तब हमारे अंदर बहुत सारा आलस्य आ जाता है। मतलब कि हम बहुत आलसी हो जाते हैं। तब होली का उत्सव हमें आलस दूर करने में मदद करता है। हम गाते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं इत्यादि। तीसरा है होली की राख। होली पूजने पर मतलब कि दूसरे दिन हम वो राख एक दूसरे को लगाते हैं। दक्षिण भारत में अधिकतर उसी राख से होली खेलते हैं और वो राख औषधि के रूप में प्राशन भी करते हैं। होली जलाने की सामग्री में हम गाय का गोबर, नीम की पत्तियाँ, नारियल, आम की पत्तियाँ, अलग अलग वृक्षों की लकड़ी जलाते हैं। उससे निकली राख हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। चौथा है रंगों का उत्सव। होलिका दहन के दूसरे दिन हम रंगों से खेलते हैं। कहीं कहीं ये 5वें दिन भी खेला जाता है। इस तरह रंग जो पहले काल में पूरी तरह नेचुरल थे, जैसे कि पीला रंग हल्दी का, हरा नीम आदि का, लाल बीट आदि का, इस तरह वो रंग हमारे शरीर पर बहुत से फायदे लाते थे। शरीर के त्वचा रोग कम करने में रंगों की बहुत बड़ी देन थी। पांचवा है पूर्णिमा का शरीर पर असर। आपको तो पता ही होगा कि हर महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक उन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जैसे कि पूर्णिमा में चंद्र पूरा दिखता है और अमावस्या को पूरा ढक जाता है, उसी तरह चंद्र का प्रभाव हमारी सृष्टि पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। जब चंद्र पूरी तरह दिखता है तब समुद्र आदि में बहाव ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी पानी होने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे हिंदू संस्कृति में हर पूर्णिमा को उत्सव मनाया जाता है। दरअसल पूर्णिमा का खास प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्र के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ जाता है। इस कारण से समुद्र में बदलाव देखने को मिलता है और हमारे शरीर में 70% पानी होने के कारण उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हिंदू संस्कृति में 6 ऋतुओं में से फाल्गुन महीने की पूर्णिमा वसंत ऋतु की शुरुआत में आती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 प्रकार की प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात। इनका प्रकोप ऋतु के बदलाव के साथ कम ज़्यादा होता है। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकृति प्रभावित होती है। वसंत ऋतु के बदलाव में ठंडी से गर्मी में बदलाव होता है, जिस दौरान शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है। होलिका दहन में परिक्रमा करने से शरीर में कफ की मात्रा कम हो सकती है। तो हमने होलिका दहन के 5 साइंटिफिक रीजन जाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपके मन में इस वीडियो के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।